नमस्कार दोस्तों। एक विक्रम नाम का पत्रकार उस जगह पे खोज करता करता चले गया, जिस कारण वह बहुत ज्यादा वैज्ञानिक और बहुत ज्यादा अटूट विश्वास के साथ गया। जैसे ही उस गुफा के अंदर उसने पांव रखा, उसको ठंडी हवा का इतना तेज झोंका उसके सामने आया कि उसको रोंगटे खड़े करने पर मजबूर कर दिया। चारों तरफ गुफाओं के मशाले जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी पीली नहीं बल्कि हल्की नीले कलर की यज्ञ की तरफ पड़ी। जो यज्ञ चल रहा था उसके अंदर एक चीते का भ्रम करते हुए तांत्रिक विक्रम एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपकर देखने लगा। उसकी आंखें यकीन नहीं हो रही थी। अचानक तांत्रिक ने मुट्ठी में राख भरी और हवा में उछाल दी। विक्रम ने सोचा ये राख जमीन पे गिर जाएगी, नहीं, बल्कि वो जोरदार हवा में उछलकर विज्ञान के सारे सिद्धांतों को हिला के रख देने वाली राख थी। वह राख नीचे गिरने के बजाय हवा में ठहर गई। धीरे धीरे वह राख एक आकार लेने लगी। कुछ ही पल में वो राख एक जीवित तेंदुए के रूप में बाहर आई। वह तेंदुआ कोई भ्रम नहीं था, उसकी सांसों तेज तेज धड़ाड़ रही थी। गुफा के अंदर आवाजें आ रही थी गुर्राने की। तांत्रिक जो चरण के चारों तरफ से वो बिल्ली की तरह उसके आगे पीछे घूम रहा था। यह कोई हाथ की सफाई नहीं है, यह एक प्राण प्रतिष्ठा का एक उचित स्तर है जहां निर्जीव को। विक्रम डरता हुआ कांपता हुआ बाहर निकला। उसने लगा, तांत्रिक आपने मुझे कैसे देखा बिना गर्दन घुमाए? विज्ञान कहता है कि जो आपने राख कही थी उससे तो कोई जीवित होता ही नहीं है। तांत्रिक मुस्कुराते हुए कहा। एक अजीब सी शांति थी उसकी मुस्कुराहट में। उसने कहा, जैसे तुम विज्ञान कहते हो, केवल वह विज्ञान सत्य का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन तुम अपनी आंखें से ये विज्ञान नहीं देख पाओगे। ये हम लोग ईश्वर की कृपा से ही ये चीजें देख पाते हैं। आपको लग रहा है ये एक बिजली, एक ताप, एक रूप के किसी भी प्रभाव से भी हो सकता है। नहीं बेटा, ये हमारी बड़ी तपस्याओं का कारण है जो हमें शिव जी के द्वारा मिली है। विक्रम ने कहा, लेकिन ये सब कुछ असंभव है। तांत्रिक के सामने जो शिवलिंग रखी थी उसकी तरफ इशारा करते कहा, ये जो ब्रह्मांड है ना, इसमें सब कुछ संभव से असंभव भी है। सब कुछ मेरी दृष्टि से देखोगे तो सीमित भी है, असीमित भी है, लेकिन तुम्हें ये सब नजर नहीं आएगा। ये तुम्हें एक ऊर्जा जो लगेगी जो समय के साथ साथ तुम्हें समझ आएगी। ये कहते हुए मुस्कुराता हुआ तांत्रिक कहने लगा, तुम्हें धीरे धीरे बातें समझ आएगी। तांत्रिक ने एक विद्या करी और विक्रम से कहा, चलिए मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें अगर सच का जानना है तो तुम्हें आज रात यहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए यहाँ रुकने के लिए तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे रात गहरी हुई, गुफा के अंदर भीतर का वातावरण बदलने लगा। मशाले की जो रोशनी थी वो तेज और तेज होने लगी। जो कुंड का अंदर जो लपटें थी वो तेज होने लगी। विक्रम ये सब देखते ही समझ गया आज कुछ अलग होने वाला है। शरीर के अंदर की जो गर्माहट थी वो धीरे धीरे उसकी रात के साथ साथ ठंडी होने लगी, लेकिन वो डरा नहीं। उसने जो अंदर का जादुई समा देखा वो दरअसल देखते ही घबरा गया। आपको अगर इस वीडियो को अच्छी लग रही है तो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, और ये वीडियो किस किस ने कहाँ से देखी वो जरूर बताएंगे। अब मैं चलिए बताती हूँ। सुबह की पहली रोशनी जो गुफा के अंदर पड़ी, विक्रम की आंखें खुली। तांत्रिक वहां नहीं था, ना ही वहीं तेंदुआ था, लेकिन वह पारदर्शी शिवलिंग वहीं रखी थी जो अब बिल्कुल शांत दिख रही थी। विक्रम गुफा के बाहर निकला, लेकिन वह व्यक्ति नहीं था जो कल भीतर गया था। उसने अब कैमरा था, लेकिन उस कैमरे से फोटो खींचने का उसका मन ही नहीं करा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम, जीवन के कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिसमें लेंस या कैमरों में उसको एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। उनके पीछे उस गुफा के मोड़ पे प्राण किया हुआ एक उसके जान लेने वाला विज्ञान भी खत्म कर सकता है। जैसे ही वो चीता जीवित हुआ, उसके अंधविश्वास का विश्वास उसे जागृत करने लगा। आप लोग बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग।